नमस्कार दोस्तों, क्विक एग्जाम पास चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है पेपर फोल्डिंग। तो दोस्तों, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, यूपीपी या एसएससी जीडी या कोई अदर एग्ज़ाम, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक की खासियत है, इसमें चारों ऑप्शन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या है कि कोई भी जो राइट आंसर होगा उसे टिक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम में इजीली तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा कि बेसिक क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको समझना है उस चीज़ को और अप्लाई करना है उन क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे सामने। फर्स्ट नंबर पे क्या है, हम बात करते हैं, यदि कागज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मोड़ा जाता है तथा उसको काटा जाता है तो कागज के कटे हुए भाग को पुनः खोलने पर दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, चाहे तो वो पेपर लेफ्ट मोड़ा जा रहा हो या राइट, आप किसी भी डायरेक्शन में अगर पेपर को फोल्ड करोगे तो वो आपको दर्पण प्रतिबिंब ही देगा। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार यहाँ आर बनी हुई है, आर का दर्पण प्रतिबिंब आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इसको कि क्या कहना चाह रहा है। कोई A4 साइज पेपर है मान लीजिए, जिसको आपने इस तरीके से फोल्ड किया, वो आपके सामने इस तरीके से फोल्ड हुआ। अब दोस्तों, जब आप इसको कटिंग करने के बाद पुनः पेपर को खोलते हो तो आपको ये आर एज इट इज दिखेगी और इस आर का यहाँ आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर पेपर को ऊपर या नीचे की साइड फोल्ड किया जाए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से या ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड किया जाए, तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों? आपको उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। ये आर आपकी बनी हुई है, जब आप ऊपर से नीचे पुनः खोलते हैं पेपर को कटिंग करने के बाद तो आपकी आर इस प्रकार आपको दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। मान लीजिए A4 साइज है, उसको फर्स्ट टाइम फोल्ड कराया, दोनों स्थितियों में आपको अब तक फर्स्ट टाइम फोल्ड किया हुआ पेपर दिखाई दिया। इस बार एग्जामिनर ने क्या किया, पेपर को एक वन साइड और फोल्ड किया ऊपर की तरफ, पेपर का एक चौथाई कह सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे कटिंग की। अब आपको पेपर फोल्डिंग में क्या करना, जिन जिन स्टेप से आपने पेपर को फोल्ड किया है वहाँ कटिंग करने के बाद उन्हीं स्टेप से आपको पेपर को फिर से ओपन करना है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। A4 साइज पेपर था, उसको पहले इस प्रकार फोल्ड किया, फिर इस प्रकार फोल्ड किया। अब जब आप इसको पुनः खोलेंगे तो सबसे पहले नीचे का भाग खुलेगा, ये आर आपकी अपोजिट आएगी। उसके बाद में दोस्तों फिर इसको इस प्रकार खोला जाएगा, तो इस प्रकार आपकी आर ये आएगी और सेम आपके अपोजिट आर ये आएगी। इस प्रकार आपको दिखाई देगा। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में ये खोल के दिखाया है जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया था, फिर इसको पूरे को खोल दिया गया है तो ये वाली आकृति आई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में हमसे कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर हमसे वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो में, हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यदि कागज को रेखांकित बिंदुओं के अनुसार मोड़ते हैं तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा ABCD में से। मान लीजिए ये पेपर है, रेखांकित से फोल्ड करना है, इसको हाफ फोल्ड किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से फिर फोल्ड किया, आपके पास ये आकृति आई। फिर एग्जाम में क्या किया, इसको फिर आपको फोल्ड करके दिखाया है और इसको यहाँ कटिंग किया है एक छोटा सा, आप देख पा रहे होंगे। अब इस कटिंग को मैंने आपको बताया, जिस जिस स्टेप से पेपर को फोल्ड किया जाएगा उसी उसी स्टेप से आपको खोलते जाना है।
आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और ये वाली कटिंग यहाँ आएगी, ये आकृति आएगी। इसके बाद अब इस आकृति पे आएंगे तो पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया। अब यहाँ खोलेंगे तो सेम आपके पास में ये जो आकृति निकल के आएगी दोस्तों, वो इस प्रकार बन जाएगी। तो आपको देखना है कि हमारा जो कट था, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये जो कट है आपका इस प्रकार है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ए ऑप्शन में आपको 2 ही कट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3, और ये आपको राउंड दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे नेगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है एग्जाम में? पेपर को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। ये आपका पेपर है, फर्स्ट आकृति में उसने नीचे की साइड फोल्ड किया है, सेकंड आकृति में फिर से दोबारा फोल्ड किया है, और थर्ड आकृति में एक बार फिर उसको इस तरीके से फोल्ड किया है। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे करना है। आपको पता है सेम स्टेप में आप उसको वापस खोलेंगे, ये कटिंग करने के बाद फिर आप उससे अगले स्टेप में वापस खोलेंगे। ये आपकी कटिंग खुलने के बाद यहाँ डॉट आएगा, इसके खुलने के बाद ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ आपका डॉट आएगा। अब दोस्तों इसको जस्ट आप अपोजिट यहाँ खोलेंगे तो आपका इस प्रकार से ये डॉट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी पेपर को इस प्रकार फोल्ड किया, उसके बाद में फिर यहाँ से एक बार और फोल्ड किया, लास्ट में उसको बीच से कट किया एक डॉट के फॉर्म में। उसके बाद आप जानते हैं कि आपको जो है उसी स्टेप के हिसाब से आपको खोलते जाना है। दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। आप उसी स्टेप में खोलते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये था, जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी पेपर फोल्डिंग को मैंने खोला है। अब आपने ध्यान दिया होगा, आपको यहाँ से पेपर को बीच में कट किया गया था, तो हर जगह आपको एक कटिंग नज़र आएगी। तो दोस्तों ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिखा रहा है आपने पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपको फोर्थ फॉर्म में यहाँ पे 1/4 के उसमें डिवाइड किया है, और आपको दिखाता है कि एक डॉट का सिंगल कट करने पे आपको जो खुल के आकृति निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ फोल्ड किया, सेकंड में फिर यहाँ फोल्ड किया, आपके पास में अभी ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से आप कट करोगे। जब आप उसको नीचे खोलोगे दोस्तों, आपको एक डॉट यहाँ आएगा। इसको जब आप इस तरीके से यहाँ खोलोगे तो एक डॉट यहाँ, एक यहाँ, आपको 4 डॉट जो है वो नज़दीक, सेंटर के नज़दीक नज़र आएंगे। तो आपका ए तो होगा ही नहीं, बी होगा ही, डी होगा ही नहीं, बी और सी में से आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको देखना है ये वाली कटिंग हमारी कितनी नियर है। जी हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। फिर से मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, जस्ट वेट। जी हाँ, ये आपका पेपर है, ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे पास बचे हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। कोई पेपर है, आपको 20 से यहाँ से फोल्ड किया है, आपके पास ये आया पेपर निकल के, ये रहा। इसके बाद फिर एक बार ऐसे पुनः फोल्ड किया है, ये पेपर आया आपके पास। अब बताना है कि ऐसी कौन सी आकृति दिखाई देगी जो इन ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको क्या किया है, यहाँ एक सिंपल सा कट दिया है। जब आप इस पेपर को खोलोगे
तो ये जो कट है वो आपका यहाँ निकल के आएगा। फिर आप इसको इस तरीके से पुनः आप फर्स्ट वाली आकृति को दोबारा वापस लाएंगे, तो ये जो कट है आपका, ये जब घूम के जाएगा यहाँ, तो आपको ऐसे 3 कट आपको दिखाई देंगे। बी नहीं होगा, सी में भी हो सकता है, बट दोस्तों ये लाइन पे तो कट किया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। डी आपका एकदम से नहीं होगा क्योंकि कटिंग यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो कोई नॉलेजफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैंने रीजनिंग के 2 वीडियो और अपलोड किए। एक आपका डाइस का है, उसकी बेहतरीन ट्रिक बताई है हमने। एक आपका है डायरेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है कि उसमें आप इजीली तरीके से कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए।